हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत और अभिनंदन है आपका आपके अपने चैनल यूके सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जो आपकी आने वाली एग्ज़ाम है उत्तराखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड और अन्य सभी एग्ज़ामों के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज का पहला प्रश्न है, मानवोदय काव्य में किसकी तुलना भीम, युधिष्ठिर, कुबेर व इंद्र से की है? तो ये की जाती है अजय पाल की तुलना। ठीक है, अजय पाल पवार वंश के 37वें शासक थे आपके अजय पाल, जिनकी तुलना भीम, युधिष्ठिर, कुबेर व इंद्र से की जाती है। ठीक है, अजय पाल को पवार वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। ठीक है, मानवोदय काव्य की बात करें तो मानवोदय काव्य की रचना करते हैं कौन? कवि भरत। कौन करते हैं? कवि भरत द्वारा मानवोदय काव्य की रचना की जाती है और मानवोदय काव्य को पवार वंश की पहली पुस्तक माना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अष्टकोणीय रजत मुद्रा चलाई थी। तो अष्टकोणीय रजत मुद्रा चलाने वाला पवार शासक था फतेहपति शाह। कौन था? फतेहपति शाह द्वारा अष्टकोणीय रजत मुद्रा चलाई गई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, 51वीं 52वीं अकाल किसके शासनकाल में पड़ा था? तो ये पड़ा था आपके प्रद्युमन शाह के शासनकाल में। किसके शासनकाल में पड़ा था? प्रद्युमन शाह के शासनकाल में पड़ा था आपका 51वीं 52वीं अकाल। संवत पूछा जाएगा। ठीक है, तो संवत की बात करें तो संवत था इस टाइम पे आपका 1851 और 52 का। ठीक है, इसी कारण इस अकाल को 51वीं 52वीं कहा जाता है। और डेट पूछी जाएगी तो डेट है आपकी 1794 और 95। ठीक है, जिस सन में आपका 51वीं 52वीं अकाल हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालेश्वर ताम्रपत्र का संबंध है। तो बालेश्वर ताम्रपत्र का संबंध है देसठ देव से। किससे संबंधित है बालेश्वर ताम्रपत्र? देसठ देव का ताम्रपत्र है बालेश्वर ताम्रपत्र। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मा देव की मूर्ति स्थित है। तो ब्रह्मा देव की मूर्ति हमें द्वाराहाट के रत्नदेव मंदिर से प्राप्त होती है। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है कि ब्रह्मा देव की मूर्ति हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? तो रत्नदेव मंदिर द्वाराहाट में स्थित है ये, जहाँ से हमें ब्रह्मा देव की मूर्ति प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, भाटा शाटा क्या है? तो भाटा शाटा क्या है? तो भाटा शाटा की बात करें तो उत्तराखंड में एक प्रकार का मनोरंजन आत्मक गीत होता है भाटा शाटा। क्या है भाटा शाटा? मनोरंजन आत्मक गीत को भाटा शाटा कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल में सैदई गीत का विषय वस्तु है। तो गढ़वाल में सैदई गीत होते हैं, तो इसका विषय वस्तु है भाई बहन का प्रेम। ठीक है, भाई बहन के प्रेम को दर्शाया जाता है आपका सैदई गीत में। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सैदई गीत का विषय वस्तु क्या है? भाई बहन का प्रेम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, दंगलेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। तो दंगलेश्वर महादेव मंदिर स्थित है आपका सतपुली में। कहाँ स्थित है? सतपुली, पौड़ी गढ़वाल में स्थित आपका दंगलेश्वर महादेव मंदिर। और इसी मंदिर में आपका दंगल मेला लगता है। कहाँ लगता है दंगल मेला? दंगलेश्वर महादेव मंदिर के मंदिर में लगता है आपका दंगल मेला। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, हिमालय नक्षत्र वेधशाला कहाँ स्थित है? तो हिमालय नक्षत्र वेधशाला स्थित आपके टिहरी, देवप्रयाग टिहरी में। कहाँ स्थित है ये? देवप्रयाग टिहरी में स्थित है आपका हिमालय नक्षत्र वेधशाला। ठीक है, और हिमालय नक्षत्र वेधशाला की बात करते हैं तो इसकी स्थापना की बात करें तो 1946 में इसकी स्थापना होती है। नाम याद रखेंगे, चक्रधर जोशी द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, चक्रधर जोशी द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, लीलाधर जगूड़ी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो ये मिला है इनकी रचना अनुभव के आकाश में चाँद के लिए। ठीक है, अनुभव के आकाश में चाँद किसकी रचना है? लीलाधर जगूड़ी की रचना है। इन्हें इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1997 में। कब मिला है? 1997 में अनुभव के आकाश में चाँद के लिए लीलाधर जगूड़ी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसी के साथ साथ इनकी अन्य बुकें भी आपकी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, तो आपको याद रखनी है। एक है आपकी भय भी शक्ति देता है। क्या है? भय भी शक्ति देता है। ठीक है, एक बुक ये है। दूसरी आपकी जितने लोग उतने प्रेम की है, ये भी जितने लोग उतने प्रेम, ये भी लीलाधर जगूड़ी की पुस्तक है। ठीक है, ये दोनों। और एक और है आपको याद रखनी है, रात अभी मौजूद है। रात अभी मौजूद है। ठीक है, ये भी आपकी लीलाधर जगूड़ी की पुस्तक है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है गढ़वाल हितकर्णी सभा बनी थी, तो गढ़वाल हितकर्णी सभा बनी थी आपकी 19 अगस्त 1901 को। ठीक है, गढ़वाल हितकर्णी सभा कब बनती है? 19 अगस्त 1901 को बनाई जाती है और इसको बनाते हैं कौन? तारादत्त गैरोला इसके संस्थापक हैं। ठीक है, और बाद में गढ़वाल हितकर्णी सभा को गढ़वाल यूनियन नाम दे दिया गया था। ठीक है, बाद में इसका नाम गढ़वाल यूनियन कर दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कुमाऊं परिषद की दूसरी अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो कुमाऊं परिषद के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं आपके तारादत्त गैरोला। कौन करते हैं? तारादत्त गैरोला। ठीक है, कुमाऊं परिषद की बात करें तो कुमाऊं परिषद का गठन होता है आपके 1916 में। कब होता है? 1916 में होता है और 1926 में इसको कांग्रेस में विलय कर दिया जाता है। और कुमाऊं परिषद के दूसरे अधिवेशन होता है आपका 1918 में। कब होता है? 1918 में हल्द्वानी में इसको किया जाता है और इसकी अध्यक्षता करते हैं तारादत्त गैरोला। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टिहरी की ज्वाड़ प्रथा का संबंध है। टिहरी की ज्वाड़ प्रथा का संबंध है आपके स्त्री धन से। किससे संबंधित है? टिहरी की ज्वाड़ प्रथा स्त्री धन से संबंधित है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, टिहरी की ज्वाड़ प्रथा किससे संबंधित है? स्त्री धन से इसका संबंध है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा करने वाला पहला यूरोपीय यात्री था, तो ये यात्री थे आपके फेजर। ठीक है, फेजर ने 1816 में गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा की थी और इसका वर्णन हमें मिलता है इनकी पुस्तक द हिमालय माउंटेन से। ठीक है, इनकी एक पुस्तक है द हिमालय माउंटेन, जिसमें फेजर ने गंगोत्री यमुनोत्री की यात्रा का वर्णन किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका गंगोत्री मंदिर की शीतकालीन पूजा कहाँ होती है? तो गंगोत्री मंदिर की शीतकालीन पूजा होती है आपके मुखवा गांव मार्कंडेय मंदिर। ठीक है, गंगोत्री मंदिर की जो शीतकालीन पूजा होती है मुखवा गांव मार्कंडेय मंदिर उत्तरकाशी में इनकी शीतकालीन पूजा की जाती है और यहीं पे आपका सेलकू मेला लगता है। याद रखेंगे, सेलकू मेला कहाँ लगता है? मार्कंडेय मंदिर में लगता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है बटर फेस्टिवल या मक्खन की होली होती है। तो बटर फेस्टिवल या मक्खन की होली की बात करें तो ये होती है आपकी दायरा बुग्याल उत्तरकाशी में। कहाँ होती है? दायरा बुग्याल उत्तरकाशी में आपकी बटर फेस्टिवल मक्खन की होली खेली जाती है, जिसे हम अठूरी महोत्सव के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अठूरी महोत्सव कहते हैं आपके बटर फेस्टिवल को। और यह उत्सव कृष्ण भगवान की को समर्पित है। ठीक है, ये उत्सव किसको समर्पित है? तो कृष्ण भगवान को समर्पित ये उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बद्रीनाथ मंदिर जिसे हम विशाल बद्री कहते हैं, ये किस शैली में बना है? तो बद्रीनाथ मंदिर बना आपकी शंकुधारी शैली या मुगल शैली में। ठीक है, याद रखेंगे कि बद्रीनाथ मंदिर किस शैली में बना हुआ है? तो शंकुधारी शैली या मुगल शैली में इसको बनाया गया है। और बद्रीनाथ मंदिर है आपके चमोली जिले में। कहाँ स्थित है ये? चमोली जिले में है आपका बद्रीनाथ मंदिर। और किस पर्वत पर स्थित है पूछा जाएगा तो आप कहेंगे नीलकंठ। ठीक है, नीलकंठ पर्वत पर स्थित है आपका बद्रीनाथ मंदिर। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है बद्रीनाथ के कपाट खुलने पर कौन सा मेला लगता है? ठीक है, बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलने पर आपका लगता है तिमुंडा मेला। तिमुंडा मेला लगता है आपका बद्रीनाथ के मंदिर के कपाट खुलते समय। कौन सा मेला लगता है आपके? तिमुंडा मेला लगता है और ये लगता है नरसिंह मंदिर में। ठीक है, नरसिंह मंदिर जोशीमठ में स्थित है, जहाँ पे आपका तिमुंडा मेला लगता है और नरसिंह मंदिर में ही बद्रीनाथ की शीतकालीन पूजा की जाती है। ठीक है, और कपाट बंद होने के समय बद्रीनाथ के कढ़ाई उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे कि कपाट खुलते समय तिमुंडा मेला और कपाट बंद होने के समय कढ़ाई उत्सव मनाया जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है राजा यशधवल व रानी वल्पा के सैनिकों के कंकाल मिले हैं। तो ये मिले हैं हमें रूपकुंड, जिसे हम रहस्यमयी ताल या कंकाली ताल भी कहते हैं। ठीक है, रूपकुंड चमोली से हमें राजा यशधवल और महारानी वल्पा के सैनिकों के कंकाल प्राप्त हुए हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका लाटू देवता मंदिर कहाँ स्थित है? तो लाटू देवता मंदिर स्थित है आपके बाणा गांव चमोली में। कहाँ स्थित है लाटू देवता मंदिर? बाणा गांव चमोली में है स्थित है आपका लाटू देवता मंदिर, जिसे हम नंदा देवी का भाई कहते हैं। ठीक है, लाटू देवता को नंदा देवी का भाई कहा जाता है। और इन लाटू देवता के मंदिर वर्ष में एक दिन इसके कपाट खोले जाते हैं। ठीक है, किस मंदिर के कपाट वर्ष में सिर्फ एक दिन खोले जाते हैं? तो लाटू देवता मंदिर के कपाट वर्ष में सिर्फ एक दिन खोले जाते हैं। और लाटू देवता का मंदिर बाणा गांव चमोली में स्थित है, जिन्हें हम नंदा देवी के भाई के रूप में जानते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका
1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में उत्तराखंड से किसने भाग लिया था? तो 1919 में होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन, जिसमें मुकुंदी लाल व अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा भाग लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लैंसडाउन में तरुण कुमाऊं पत्र का प्रकाशन किसने किया? तो ये करते हैं आपके बैरिस्टर मुकुंदी लाल 1922 में। ठीक है, 1922 में बैरिस्टर मुकुंदी लाल द्वारा तरुण कुमाऊं पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है और ये होता है लैंसडाउन से। कहाँ से किया जाता है? लैंसडाउन पौड़ी से इसका प्रकाशन किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, रिवेट कॉर्नेट के कप मार्क्स की तुलना की गई है। तो रिवेट कॉर्नेट के कप मार्क्स प्राप्त होते हैं हमें चंद्रेश्वर मंदिर अल्मोड़ा से, जिसकी तुलना हमें यूरोप के कप मार्क्स से की गई है। किससे की गई है? रिवेट कॉर्नेट के कप मार्क्स की तुलना यूरोप के कप मार्क्स से की गई है। और 1977 में अल्मोड़ा के चंद्रेश्वर मंदिर से 12 समांतर पंक्तियों में कप मार्क्स मिले हैं। ठीक है, इनके कप मार्क्स हमें अल्मोड़ा के चंद्रेश्वर मंदिर से 12 समांतर पंक्तियों में मिले हैं। ठीक है, और कुल हमें 200 कप मार्क्स यहाँ से प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलिए याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिकार करते हुए मानव के चित्र मिले हैं। तो शिकार करते हुए मानव के चित्र हमें मिले हैं लेउथाप अल्मोड़ा से। ठीक है, लेउथाप गुफा अल्मोड़ा से हमें मानव शिकार करते हुए मनुष्य के चित्र मिले हैं, जिनमें लाल रंग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, लाल रंग का इनमें प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पौरव प्रशासन में निवास स्थान कहलाता था। तो पवार वंश में निवास स्थान कहलाता था आपका कोट। ठीक है, याद रखेंगे, पवार वंश में निवास स्थान को क्या कहते थे? तो कोट कहलाता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, महाभारत के वन पर्व में उत्तराखंड को कहा गया है। तो महाभारत के वन पर्व में उत्तराखंड को तपोभूमि, स्वर्गभूमि और तपोभूमि कहा गया है। क्या कहा गया है? स्वर्गभूमि और तपोभूमि कहा गया है महाभारत के वन पर्व में। ठीक है, याद रखेंगे, महाभारत के वन पर्व में उत्तराखंड को स्वर्गभूमि व तपोभूमि कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, कार्तिकेय भगवान का एकमात्र मंदिर कहाँ स्थित है? तो कार्तिकेय भगवान का एकमात्र मंदिर स्थित है आपके रुद्रप्रयाग। ठीक है, कहाँ स्थित है कार्तिकेय भगवान का एकमात्र मंदिर? रुद्रप्रयाग में स्थित है। और पर्वत पूछा जाएगा तो क्रौंच पर्वत पर ये स्थित है मंदिर। ठीक है, कौन से पर्वत पर स्थित है? क्रौंच पर्वत पर स्थित है आपके कार्तिकेय भगवान का मंदिर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कटारमल सूर्य मंदिर के कपाट कहाँ रखे गए हैं? तो कटारमल सूर्य मंदिर के कपाट रखे गए हैं आपके दिल्ली म्यूजियम में। कहाँ रखे गए हैं कटारमल सूर्य मंदिर के कपाट? दिल्ली म्यूजियम में रखे गए हैं। और कटारमल सूर्य मंदिर है आपका अल्मोड़ा जिले में। कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा जिले में स्थित है आपका कटारमल का सूर्य मंदिर, जिसे हम उत्तराखंड का सबसे बड़ा सूर्य मंदिर कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कुषाणों के सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो कुषाणों के हमें सर्वाधिक सिक्के प्राप्त होते हैं सुमांडी और पौड़ी गढ़वाल से। ठीक है, सुमांडी पौड़ी गढ़वाल से हमें कुषाणों के सर्वाधिक सिक्के प्राप्त होते हैं। सुमांडी के एक खेत से। ठीक है, 11,000 सिक्के मिले हैं हमें कुषाणों के। कितने सिक्के मिले हैं? 11,000 सिक्के मिले हैं कुषाणों के सुमांडी गांव पौड़ी से। ठीक, अगला क्वेश्चन है, किरातों के साथ संधि करने वाला कत्यूरी शासक था। तो ये शासक थे आपके त्रिभुवन राज। ठीक है, किरातों के साथ संधि करने वाला शासक कौन था? त्रिभुवन राज था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कत्यूरी शासनकाल में कर वसूलने वाले अधिकारी को कहते थे। तो कत्यूरी शासनकाल में जो कर वसूलने वाला अधिकारी था उसे कहते थे भोगपति या सौल्किक। ठीक है, भोगपति या सौल्किक उसको कहा जाता था। ठीक है, याद रखेंगे, कत्यूरी शासनकाल में जो कर वसूलने वाला अधिकारी होता था उसे भोगपति या सौल्किक कहते थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति की थी। तो चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति करने वाला शासक था आपका सोमचंद। ठीक है, चंद्रवंश का शासक सोमचंद द्वारा चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति की थी। इसमें शामिल थे आपके पांडे, बिष्ट, सिमल्टिया और जोशी। ठीक है, ये 4 चौथानी ब्राह्मण में शामिल थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं में ऐपण कला की शुरुआत मानी जाती है। तो कुमाऊं में ऐपण कला की शुरुआत मानी जाती है सोमचंद के शासनकाल से। ठीक है, चंद्रवंश का शासक था आपका सोमचंद, जिसके शासनकाल से ऐपण कला की शुरुआत मानी जाती है कुमाऊं में। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पटरंगवली प्रथा किसके शासनकाल में चली। तो पतरंगवली प्रथा चली थी आपके इंद्रचंद के शासनकाल में। ठीक है, चंद्रवंश का शासक था इंद्रचंद, जिसके शासनकाल में पटरंगवली प्रथा चलाई गई थी। पटरंगवली प्रथा का अर्थ होता है आपका अफवाह फैलाना। ठीक है, अफवाह फैलाना पटरंगवली प्रथा कहलाती थी। और
इंद्रचंद की बात करें तो इंद्रचंद आपका पहला शासक था, पहला राजा था जिसने तिब्बत और नेपाल के साथ रेशम का व्यापार किया था, और रेशम व्यापारी को इसके शासनकाल में, ठीक है, रेशम का व्यापार किया था। और जो रेशम का व्यापार करते थे उन्हें पटुआ, ठीक है, उन्हें पटुआ या पटवे कहा जाता था, ठीक है, पटवा या पटवे कहलाते थे, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, चंद प्रशासन में गांव की सुरक्षा करने वाले को कहते थे। तो चंद प्रशासन में जो गांव की सुरक्षा करते थे उन्हें प्रहरी कहते थे, ठीक है, क्या कहते थे, प्रहरी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, हिलयानी आधुल कर लिया जाता था। तो हिलयानी आधुल कर लिया जाता था, आपका याद रखेंगे, हिलयानी आधुल कर लिया जाता था सड़कों की मरम्मत के लिए चंदवंश में, ठीक है, चंदवंश में सड़कों की मरम्मत करने के लिए कौन सा कर लिया जाता था, तो हिलयानी आधुल कर लिया जाता था, ठीक है, याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नंदा के जागर पुस्तक के लेखक कौन है, इंपॉर्टेंट बुक है, याद करेंगे, ठीक है, नंदा के जागर पुस्तक के लेखक हैं आपके बसंती बिष्ट। कौन है, बसंती बिष्ट की पुस्तक आपके नंदा के जागर पुस्तक, ठीक है, याद रखेंगे, नंदा के जागर पुस्तक किसकी है, बसंती बिष्ट की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है आपका, सूर्य षष्ठी मेला कहाँ लगता है। तो ये लगता है आपके चंपावत जिले में। कहाँ लगता है सूर्य षष्ठी मेला, चंपावत में लगता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फसल काटने के उपलक्ष्य में कुमाऊं में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो पूछा जा सकता है, फसल काटते समय कुमाऊं में त्यौहार मनाया जाता है कलाई त्यौहार, ठीक है, कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, कलाई त्यौहार, याद रखेंगे। किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है कलाई त्यौहार, फसल काटने के उपलक्ष्य में कलाई त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना की थी। तो ये इसकी स्थापना करते हैं स्वामी सत्यदेव। कौन करते हैं, स्वामी सत्यदेव शुद्ध साहित्य अकादमी की, शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना करते हैं, और ये करते हैं 1913 में अल्मोड़ा जिले में। कहाँ होती है, 1913 में अल्मोड़ा जिले में शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना करते हैं स्वामी सत्यदेव, ठीक है, याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण 40 MCQs प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस वीडियो में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।